संसदेत जाताना कुठल्याही पक्षाचे नाही तर जनसामान्यांचे प्रतिनिधी असतात. त्यामुळे संसदेचे पावित्र्य राखावे, या ठिकाणी विवेक, संयम, तर्कवितर्क, समस्यांच्या मुद्द्यांवर चर्चा असावी व ती खेळ भावना असावी. विधिमंडळासाठी एक राष्ट्रीय विधिमंडळ निर्देशांक असावा, ज्यामुळे प्रत्येक राज्यातील कामगिरी पारदर्शकपणे जनतेसमोर येईल, ज्यांचे मूल्यांकनही ठोस निष्कर्षावर व्हावे, असे मत दिल्ली विधानसभेचे सभापती विजेंद्र गुप्ता यांनी व्यक्त केले. संसदेत संवाद, संस्कृती बळकट करण्यासाठी विधायक चर्चा व परस्पर आदर सन्मान आवश्यक असावे, असेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी पुणे व MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 3 दिवसीय 15व्या भारतीय छात्र संसदेच्या उद्घाटन प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीचे अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड अध्यक्षस्थानी होते. या प्रसंगी मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व राज्यसभेचे खासदार दिग्विजय सिंग, वरिष्ठ पत्रकार व लेखक पद्मश्री राजदीप सरदेसाई व जर्मनीच्या हॅम्बुर्ग येथील हवामान बदल व्यवस्थापनाचे प्राध्यापक वॉल्टर लील फिलो हे सन्माननीय पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. तसेच भारतीय छात्र संसदेचे संस्थापक व MIT WPUचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड, कुलगुरू डॉक्टर RM चिटणीस, विद्यार्थी प्रतिनिधी सुमित खैरे, पायल झा, निखिल मिश्रा व अक्षिता सक्सेना उपस्थित होते. यावेळी लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी मान्यवरांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात बेल ऑफ डेमोक्रेसीचा घंटानाद केला. यावेळी डॉक्टर राहुल कराड म्हणाले की या संसदेच्या माध्यमातून लोकशाहीचे बळकटीकरण होत असून समाजामध्ये सुशासन प्रस्थापित करण्यासाठी त्याचा फायदा होत आहे. राजकारण दिसते तेवढे सोपे नाही, त्यामध्ये राजकारणी लोकांना खूप कष्ट घ्यावे लागतात. राजकारणात उच्च शिक्षित युवा प्रतिनिधी यायला हवे, या उद्देशाने छात्र संसदेची सुरुवात झाली आहे. यानंतर प्राध्यापक वॉल्टर लील फिलो यांनी शाश्वत विकासावर विचार व्यक्त केले. तसेच पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटील व पद्मश्री मार्क टोली यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. डॉक्टर RM चिटणीस यांनी स्वागतपर भाषण केले. डॉक्टर गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले. डॉक्टर प्रसाद खांडेकर यांनी आभार मानले. Digvijay Singh Saab is here once again after 20 years. Please give him a big round of applause. 50 years in public life, the consistently role in the ruling party, opposition party. I think post-independence era, those few leaders, the faces which are popular in the country, I think one such important face is Shri Digvijay Singh Saab. Thank you for your participation today here. And who also fostered the idea of MIT School of Government last 20 years. He must have given, I don't know, over the 15 to 20 sessions for our regular batches. Some 20 batches have passed out from School of Government, and he is with us. And we have our Hemant. Can you just wave the hand to everybody? कब होगा भाई, कौन करेगा, कैसे बनेगा, इसके लिए जो initially I think some of the speakers have spoken so wonderfully well that I don't want to elaborate much about this, but this institution needs through sports to achieve the world peace. विश्व शांति की बात होती है, विश्व कल्याण की बात होती है. क्या हो रहा है, क्या Congratulations. Thank you very much. इस अनंत उपार आकाश के चरता शहीद छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि महाराष्ट्र को मेरा प्रणाम. मैं पायल झा, भारतीय छात्र संसद की आप सभी के समक्ष एक विकसित भारत 2047 पर अपनी विचारधाराएं देने आई हूँ. विकसित भारत 2047 केवल एक नारा नहीं है, एक वादा है, एक इरादा है, एक जिम्मेदारी है. सरकार ये कहती है भारत बनेगा विकसित भारत. सच है कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आता है. परंतु मेरे भारतवासियों, इस बात पे गौर करने की आवश्यकता है कि जब तक विकास सब तक न पहुंचे तब तक वे विकास नहीं, महज बातें होती हैं. जब तक हर हाथ को काम न मिले, हर घर में शिक्षा न खिले, हर बेटी सुरक्षित न मिले, तब तक विकास की बातें महज बातें लगती हैं. Sustainable Development Goal 2015 to 2030 with our 17 goals: no poverty, zero hunger, good health and quality education. जहां हम ऐसे लक्ष्य लेकर बैठे हैं, वहां आजादी के 77 साल के बाद
ना जाने हमारे देश में कितने भूखे लोग रोडों पर नंगे बैठे हैं। आज इस समय विकास की बातें महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, कभी तक्षशिला, कभी नालंदा, कभी गीता सा सार दिया। आज उस भूमि की जब मैं शिक्षा व्यवस्था पे बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। भारत वह भूमि है जिसने दुनिया को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। आज जब मैं उसी देश के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करती हूँ तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम स्पोर्ट्स को ये मानते हैं कि ये बेस लाइन है और उसके अंदर जो आइडियल सिचुएशन है वो राजनीति में आनी चाहिए, तो हमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स बनाने होंगे जो हमें उस और आकर्षित करे। और उसके लिए नेशनल लेजिस्लेटिव इंडेक्स, जिसकी बात मैं हर मंच से करता हूं। अभी लखनऊ में ऑल इंडिया स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस थी, मैंने बहुत शिद्दत से अपनी बात को वहां कहा, दिल खोल कर कहा, और देश के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी मंच पर थे और उन्होंने मेरी बात को बहुत ध्यान लगाकर सुना। सभी स्पीकर्स ने बहुत ध्यान लगाकर सुना और उसमें एक सॉल्यूशन था कि जैसे नेशनल हेल्थ इंडेक्स बनता है, जैसे नेशनल एजुकेशन इंडेक्स बनता है, हर राज्य का परफॉर्मेंस उस इंडेक्स के माध्यम से हम समझते हैं कि उस राज्य का एजुकेशन लेवल क्या है, किसी राज्य का हेल्थ मॉडल क्या है, उसकी हेल्थ स्टेटस क्या है, वो किस प्रकार की सर्विसेज दे रहा है, और उसका एक डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है। क्या ये सब लेजिस्लेशन में नहीं होना चाहिए? हमको गाली खाना जो है बुरा नहीं लगता, क्योंकि निंदक नीरे राखी एक आंगन कुटी छवाए। तो हम लोग तो निंदकों को पास में रखना चाहिए। जब तक निंदक आपके साथ में नहीं रहेंगे तब तक आप अपनी बुराइयों को महसूस नहीं कर पाएंगे, सही रास्ते पर नहीं चल पाएंगे। इसलिए हम हमेशा से इस बात को कहते हैं, आलोचना अच्छी बात है, आलोचना होना चाहिए, लेकिन आलोचना से वैमनस्यता नहीं बढ़ना चाहिए। और यहीं स्टेडियम की स्पोर्ट्समैनशिप आती है। साथियों, मैं मेरी स्कूल टीम का हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल तीनों का स्कूल टीम में था। स्क्वॉश रैकेट्स के लिए मैं अपने कॉलेज में तो था ही नंबर 1, मध्य प्रदेश का नंबर 1 था, सेंट्रल जोन का नंबर 1 था। CCI में, राजदीप, यू कैन सी देयर इज अ कोर्ट इन CCI where I have opened that court, I've opened that court, and I participated in the nationals. I reached semi-finals, but I was defeated semi-finals. Probably if I had sort of given up my studies as an engineering student and played more squash, probably I would have come in the first ranking. But still, the point I'm trying to make is that to me, in my young and student days, politics was not an issue. You're right, democracy is being undermined by misinformation. Democracy is being undermined by polarization. तुम देशद्रोही हो, तुम देशभक्त है. Who has given any of these leaders the right to give you a certificate? कौन होते हैं नेता आपको सर्टिफिकेट देने के लिए? You are a true Indian if you follow the constitution of the country. I believe there is only one holy book in this country. It is not the Gita, it is not the Quran, it is not the Guru Granth Sahib, it is the Constitution of India. And if you are able to ensure that you work according to the Constitution of India. Namaskar. Hello everyone. मैं शुरुआत में आई वांट टू थैंक राहुल कराड़ जी, जिन्होंने मुझे ये न्योता दिया है। डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी, जिनका जो एक वाकई इंस्टीट्यूशन बिल्डर है, उनको मेरा नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी, 2 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। विजेंद्र गुप्ता जी, द स्पीकर of the Delhi Assembly, distinguished guests here,
फैकल्टी ऑफ MIT, बट सबसे महत्वपूर्ण जो है लोकतंत्र के लिए आप जो नई पीढ़ी है स्टूडेंट्स, मैं कहता हूं आप अपने आप के लिए एक तालियों से गड़गड़ से अपने आप को एक तरह से यू शुड बी अपलॉडिंग योरसेल्फ। जब राहुल जी ने मुझे कुछ दिनों पहले न्योता दिया कि आइए और बोलिए, तो मुझे पहले लगा कि मुझे राजनीति पर बोलना पड़ेगा, तो मैं कतरा रहा था क्योंकि राजनीति पर बोलना आजकल खतरा है और खतरे से मैं बचना चाहता हूं। फिर मुझे लगा कि वो मुझे कहेंगे मीडिया पर बोलिए, आजकल मीडिया पर भी बोलना खतरे से खाली नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद वो मुझे कहेंगे कि जर्नलिस्ट किस तरह से जुडिशरी को देखते हैं, उसमें भी खतरा है, देयर इज डेंजर इवन इन टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी। फिर उन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना है जो मेरे दिल को एक तरह से छूता है। इट टचेस माय हार्ट बिकॉज स्पोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मी, खेल एक ऐसा इट्स अ स्पेस वेयर एवरी पर्सन के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। That the Indian and Pakistani team should have shaken hands on the field. Either you don't play, खेलो मत। अगर आपको इतना कहना है कि खेलना नहीं मत खेलो, बट इफ यू प्ले आप खेलो और हाथ शेक करो। आप कम नहीं होते, कमजोर नहीं होते, किसी का हाथ शेक करके आप ऊपर उठ जाते हैं। That is the tradition of sport. The person may be your opponent. Netas may be fighting countries, but once you are on the sports field, you win, but do not humiliate your opponent. कभी कभी मैं ये एड्स देखता हूँ, now there is ads which come कि हम पाकिस्तान को मार देंगे, कितनी बार पाकिस्तान हमको हरा पाया है। ये सब अपनी जगह है, ये कोई असली देशभक्ति नहीं है। अगर आप असली देशभक्त हो ना, तो फिर बॉर्डर पर जाकर सियाचिन पे जाकर काम करो।